वेलकम टू द हॉलीवुड ग्रेट फिल्म्स एंड प्रेजेंटिंग सी हल्क। दोस्तों, एपिसोड 4 को देखने से पहले आप इससे पहले वाले एपिसोड को देख लीजिए, तभी ये एपिसोड आपको समझ में आएगा। कहानी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि लोगों को अपना मैजिक दिखा रहा होता है। इसका नाम डोली ब्लेस है, जो कि मैजिक शो होस्ट कर रहा था, पर इसके इस मैजिक से लोगों को कुछ खास मजा नहीं आ रहा था। इसके छोटे छोटे मैजिक ट्रिक से लोग बहुत बोर हो रहे थे। जिसके बाद ये एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम मेडिसिन होता है। इसको बुलाने के बाद डोनी कमरताज के जादूगरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली उस अंगूठी को निकालता है और दूसरी दुनिया का पोर्टल खोल देता है। मेडिसिन के ज्यादा पीने और होश में ना रहने के कारण ये दूसरी दुनिया के डायमेंशन में चली जाती है। सीन शिफ्ट होने के बाद नेपाल में हम वोंग को देखते हैं जो कि टीवी शो एंजॉय कर रहा था। तभी दूसरी दुनिया का पोर्टल खुलने से ये वोंग के पास पहुंच जाती है। मेडिसिन को यहाँ देखकर वोंग हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि ये यहाँ पर कैसे पहुंची और तुम्हें यहाँ पहुँचाने वाला वो आवारा जादूगर डोनी ब्लेस तो नहीं है। दरअसल वोंग जानता है कि डोनी ब्लेस ही ऐसा जादू कर सकता है, क्योंकि ये उसे बहुत सालों से नोटिस कर रहा था। जिसके जवाब में ये बताती है कि डोनी ने इसे दूसरे डायमेंशन में भेजा था, जहाँ पर मेडिसिन को किसी ने इसके 6 बूंद खून के बदले एक पोर्टल खोलकर मेडी को यहाँ पहुँचा दिया। ये सब बातों पर वोंग इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और तभी ये सोचता है कि डोनी ब्लेस को ये सबक सिखा कर ही रहेगा। यहाँ हम जेन को देखते हैं जो कि ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही होती है। तभी यहाँ पर इसके डैड आते हैं जो कि अपने साथ कैमरा, अलार्म सिस्टम और पेपर स्प्रे लाते हैं। दरअसल पिछली रात को जेन पर हुए हमले के कारण इसके डैड बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद ये अपने डैड को चिंता करने से मना करती है क्योंकि ये एक सी हल्क है और इसे कुछ नहीं होगा। ये सब कहते हुए जेन यहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब ये अपने ऑफिस में निकी से बात कर रही होती है तभी यहाँ पर वोंग आता है और डोनी ब्लेस के द्वारा किए जाने वाले सभी मैजिक शो और उसके जादू को बैन करने के लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी करने को बोलता है। दरअसल डोनी को अपना जादू करना पूरी तरह से नहीं आता है, जिस कारण वो किसी को भी दूसरे डायमेंशन में पहुंचा देता है। इससे किसी की भी जान जा सकती है। दरअसल वोंग इसलिए परेशान था क्योंकि उसके द्वारा किए जाने वाले मैजिक से दूसरे यूनिवर्स के शैतान इस दुनिया में आ सकते हैं, जिस कारण पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डोनी कमरताज में जादू सीख रहा था, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करते हुए पकड़ा गया था। इस कारण वहाँ से इसे निकाल दिया गया था। इसीलिए डोनी को जादू अच्छी तरह से करना नहीं आता, क्योंकि उसके वहाँ गए हुए कुछ ही हफ्ते हुए थे। इसके बाद ये लोग डोनी के पास जाते हैं और उसे अपने मैजिक शो करने से मना करते हैं, पर डोनी इस बात से मना कर देता है और वो बोलता है कि ये अपने मैजिक शो को बंद नहीं करेगा। जिसके बाद ये डोनी को सीज एंड डिसेस्ट की नोटिस देती है, अपने मैजिक को रोकने के लिए बोलती है, नहीं तो इसे कोर्ट में खुद आकर जवाब देना होगा। अगले दिन ये लोग कोर्ट में मिलते हैं। यहाँ पर ये कोर्ट के जज से डोनी के सभी मैजिक्स को रोकने की मांग करती है और बताती है कि डोनी के द्वारा किए गए सभी मैजिक्स बहुत ही जानलेवा साबित हुए हैं। पर जज का मानना था कि डोनी के जादू दिखाने से किसी को क्या खतरा हो सकता है। इसीलिए जज जेनिफर से कोई गवाह या सबूत पेश करने को बोलती है, जिससे ये साबित हो सके कि डोनी का जादू सच में जानलेवा है। जिसके बाद वो अपने जादू से एक पोर्टल खोलता है जहाँ पर मेडिसिन थी। इसके यहाँ आने के बाद जैन इसको अपने गवाह के तौर पर पेश करती है और पूछती है कि इसके साथ डोनी ने क्या किया था, इस कारण मेडिसिन को क्या तकलीफ हुआ। जिसके बाद ये बताती है कि डोनी के मैजिक से ये दूसरी डायमेंशन में पहुंच गई थी, जहां पर एक शैतान ने इसके साथ सौदा किया, जिसके बारे में मेडिसिन को राज रखना है, नहीं तो वो शैतान इसको मार डालेगा। और इन सभी इंसिडेंट से इसे डर और मजा दोनों आया। जिसके बाद डोनी के वकील बोलते हैं कि इस जादू से मेडिसिन को डर और मजा का एहसास दोनों आया, इसीलिए ये केस बेबुनियाद है और इसे बंद किया जाए, क्योंकि कोई भी मैजिकल शो में किसी भी पब्लिक को यही चाहिए होता है। वोंग की पक्ष लेते हुए जेनिफर बोलती है कि इसके द्वारा किए जाने वाले सभी मैजिक्स नॉर्मल मैजिक्स नहीं है, बल्कि ओरिजिनल मैजिक्स है, जिसे डोनी पॉपुलर होने के लिए यूज कर रहा है। इसके बावजूद वोंग भी जज को समझाता है कि इसके आधे अधूरे जादू करने से इस दुनिया को खतरा हो सकता है और दूसरे यूनिवर्स के एनिमल्स इस दुनिया में आ सकते हैं और लोगों में तबाही मचा सकते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। पर इन सब बातों पर जज यकीन नहीं करती और इस फैसले को ये अगले हफ्ते सुनाने को बोलती है। इस बीच डोनी को अपने मैजिक शो कंटिन्यू रखने की परमिशन दे देती है। यहाँ पर जैन घर में अकेली बहुत बोर हो रही थी। तभी ये अपने फोन को देखती है
जिसमें एक भी मैसेज नहीं आया होता है, जिसे देखकर ये बहुत उदास होती है। दरअसल जेन ने एक मैटर ऐप पर अपनी आईडी बनाई थी, जिसकी मदद से ये किसी के साथ डेट पर जा सके, पर मैसेज न आने के कारण ये अपना जेन वाला प्रोफाइल चेंज करती है और सी हल्क वाला प्रोफाइल लगा देती है, जिसके बाद से इसके फोन में मैसेज आना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ये एक लड़के से मिलती है जो कि एक डॉक्टर है और उसके साथ डेट कंटिन्यू रखती है। इस तरफ ये मैजिक शो होस्ट कर रहा होता है और अपने जादू का इस्तेमाल करके दोबारा एक पोर्टल खोलता है। इसके बाद ये एक लड़की को इसके अंदर जाने को बोलता है, पर ये लड़की इसके अंदर जाने से मना कर देती है, क्योंकि पिछले मैजिक शो में इसके फ्रेंड्स भी इसी तरह एक पोर्टल में गए थे जो कि पार्किंग लॉट में जा गिरे थे, इसीलिए ये जाने से मना कर देती है। जिसके बाद ये अपने जादू के इस्तेमाल से अपने हाथ से एक कबूतर निकालता है जो कि उस लड़की के हाथ में बैठता है और अंडा दे देता है, और जब वो अंडा फूटता है तो उससे एक क्रीचर निकलता है जो कि इन लोगों पर हमला कर देता है। उस क्रीचर को दूसरी जगह भेजने के लिए ये एक पोर्टल खोलता है और उसमें भेज देता है, पर ये उस पोर्टल को बंद करना भूल जाता है, जिस कारण यहाँ से बहुत सारा मॉन्स्टर बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद ये वोंग के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। यहाँ सी हल्क अपने डेट को एंजॉय कर रही थी, तभी वोंग इसके पास कॉल करता है जिसको ये रिसीव नहीं कर रही होती है, इसीलिए वोंग यहाँ पर खुद आ जाता है और सी हल्क को यहाँ से अपनी मदद के लिए ले जाता है। यहाँ आने के बाद ये लोग इन डेंजरस मॉन्स्टर को यहाँ से दूसरी जगह भेजने के लिए इससे फाइट करने लगते हैं। यहाँ वोंग सबसे पहले क्रीचर आने वाले दरवाजे को बंद करता है और एक बर्फीली जगह का दरवाजा खोलता है, जिसके बाद ये लोग उन मॉन्स्टर को पकड़कर वोंग के द्वारा बनाए गए पोर्टल में फेंकने लगते हैं। तभी यहाँ कुछ मॉन्स्टर सी हल्क पर हमला करते हैं, जिसके बाद ये उन्हें खूब धोती है और इन मॉन्स्टर को उस पोर्टल में फेंक देती है। जब इन पैथरों से कोई काम नहीं बन रहा था तो वोंग अपने जादू से उस पोर्टल को राउंड करता है, जिससे यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर मशीन जैसे एक पोर्टल बनता है और इन सभी कचरों को अपनी ओर खींचकर बर्फीली पहाड़ी के डस्टबिन में डाल देते हैं। इसके बाद ये डोनी को डरा धमकाकर अपने सीज एंड डिसेस नोटिस की शर्तें मनवा लेती है। वोंग के जादू से सी हल्क सीधा इस पर लैंड करती है और अपनी डेट पूरा करती है। सुबह जब ये टीवी देख रही थी तभी यहाँ पर ये आदमी आता है और जेनिफर से पूछता है कि तुम कौन हो, जिसके जवाब में ये बताती है कि मैं जेनिफर हूँ और अभी मैं नॉर्मल अवतार में हूँ, पर ये इस अवतार को पसंद नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास जेन के नाम के खिलाफ एक लीगल नोटिस होता है। दरअसल टाइटेनिया वालों ने जेन के सी हल्क नाम पर एक केस किया था, क्योंकि उन लोगों ने इस नाम का ट्रेडमार्क करवा लिया है। ये बात सुनकर जेन बहुत हैरान होती है कि किसी ने उसके सी हल्क वाले नाम पर केस किया है। कहानी के लास्ट में हम वोंग और मेडिसिन को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहे होते हैं। इसी के साथ फोर्थ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार अगले एपिसोड में।